जैसा मैंने आपको निवेदन किया ना, भजन भी इसलिए करिए क्योंकि भजन करना ही है। यही सब संतों सयानों का मत है कि मनुष्य का देह पाकर सर्वश्रेष्ठ जो किया जा सकता है वो भगवत भजन है। हरि नाम से नेह पले तो पालिए, सेवा में ये देह गले तो गालिए। मैं महाराज से भी क्षमा याचना कर लूं कि महाराज कभी मैं आवेश में कुछ ऐसा कह जाऊं तो आप मुझे बालक जानकर क्षमा कर देना। पर आज जब समाज की दशा देखता हूं तो फिर मेरे मन में बड़ी पीड़ा होती है। पानी की छबील लगाते हुए आप उसमें भी आपको पुण्य चाहिए। किसने दिया है पानी? किसने दिया पानी? मैं हमारे एक बड़े सुंदर कवि हुए रामधारी सिंह दिनकर, मैं उनकी 4 पंक्तियां हैं जो मैं रोज याद करता हूं, रोज दोहरा लेता हूं। एक बार भोजन करने बैठे महाराज, द्वार पर कोई याचक आ गया। 2 रोटी थाली में रखी थी, 2 रोटी उठाकर उस याचक को दे दी। मेरे जैसा कोई व्यक्ति पास में बैठा था, उसने कहा इतना बड़ा दान कि अपने हिस्से का भोजन भी आपने याचक को दे दिया, अब आप क्या खाएंगे? तो रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि सुनिए, इस रोटी के पीछे आटा है क्षीर सा। क्षीर कहते हैं दूध को। जब आटा बनाया जाता है तो जल मिलाया जाता है ना, उसमें दूध जैसा हो जाता है। कहते हैं इस रोटी के पीछे आटा है क्षीर सा और आटे के पीछे चक्की की तान है। रोटी के पीछे आटा है क्षीर सा, आटे के पीछे चक्की की तान है। चक्की के पीछे गेहूं, गेहूं के पीछे वर्षा, पर वर्षा के पीछे तो आज भी भगवान है। ये रोटी आई कहां से? जब आप दें ना किसी को तो देते ही धन्यवाद करिए। यदि वो लेने वाला नहीं होता, एक बार कल्पना करिए, सब आपसे समृद्ध हैं, किसी को आपसे लेने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने जीवन में देने का सुख पाएंगे कहां से? मैं तो कहता हूं, मैंने जहां से आज बात शुरू की, जीवन क्या है? अपना अपना दृष्टिकोण ही तो है, अपना अपना देखने का नजरिया ही तो है। आप कहते हैं मैंने दिया, मैं कहता हूं इस देने वाले ने मुझे देने का अवसर दिया। यदि लेने वाला ना होता तो आप किसे देते? वो एक क्षण का जो देने का सुख है, देने में भी तो सुख होता है, देने में भी तो संतोष होता है। किसी भूखे को भोजन कराओ, आपकी आत्मा को संतोष होता है ना। यदि भूखा ना होता तो आपकी आत्मा कैसे वो संतोष पाती, कैसे वो सुख पाती? तो भाई इस संसार में तो कोई देकर देता है और इस संसार में कोई लेकर भी आपको देता है, वो सेवा करने का अवसर देता है। मैं इस पक्ष का व्यक्ति हूं कि भक्ति रहे आपके हृदय के भीतर, भक्ति रहे आपके हृदय के भीतर, कर्म बने आपकी पूजा, मन बने आपका मंदिर और जीवन बने आपका तीर्थ जैसा पवित्र, तब तो आप और में साधक हैं। 2-4 घड़ी का खेल नहीं है भाई। हाँ, भजन करने मंदिर में बैठे, सीताराम सीताराम की चादर ओढ़ ली, बाहर निकले उतार कर धर दी। दास कबीर जतन से ओढ़ी, जू की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी चदरिया, राम नाम रस भीनी चदरिया, मिलेगी तो सतत सर्वत्र सदा सर्वदा ओढ़ने के लिए मिलेगी। आप मंदिर में बैठो ओढ़ लो और व्यापार व्यवहार में जाओ तो उतार कर धर दो। ऐसी व्यवस्था धर्म के पास नहीं है भाई। आप लोग किसी प्रलोभन में ना फंसे रहना।
मैं फिर दोहराऊं अपनी बात, आपके मेरे धर्म के पास पाप धोने की कोई सुविधा नहीं है। होती तो तुलसी बाबा क्यों कहते, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। आप पाप धोने की सुविधा होती, फिर क्यों तुलसी कहते कि जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म का बीज निष्फल नहीं जाता। फिर सूरदास नहीं कहते ओ कर्मा की रेखा न्यारी रे होनी होके रहे रे विधना टारे नाही टरे रे विधना टारे नाही टरे। सिया जी का हरण मरण दशरथ का, बन बन राम फिरे रे विधना टारे नाही टरे। स्वयं से भी दुराकर छिपाकर, किसी को खबर ना पड़े आपके भजन की, सुवास बढ़ेगी। आप जितना भजन को छिपाएंगे, आप जितना सत्कर्म को छिपाएंगे, उतना उसकी खुशबू बढ़ेगी, आपके जीवन में उसकी सुवास बढ़ेगी, उसकी महक बढ़ेगी, उतना आपका जीवन और उज्जवल होगा। और जितना प्रकट करेंगे, आप जितना प्रकट करेंगे, कभी कभी क्या होता है, जैसे साधक को कोई अनुभव होता है, आप अनुभव कर लेना इसका, कभी भगवत कृपा से कोई अनुभव हो, आप जैसे ही मुख से उसको प्रकट कर दो, उसका रस समाप्त हो जाएगा, उसका आनंद समाप्त हो जाएगा। भजन को पचाकर ही भजन को बचाया जाता है। भजन को पचाना ही भजन को बचाना है। और प्रभु का भजन संसार के क्षुद्र मान सम्मान की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। प्रभु का भजन तो केवल प्रभु की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। सोई उत्तम भक्ति है, सोई श्रेष्ठ भजन है। और फिर सत्य भी यही है, सत्य भी यही है कि भजन जीवन में आया है संत की गुरु की कृपा से, भजन हो रहा है संत और गुरु की कृपा से, और भजन से जो सुख मिला है सो भी संत और गुरु की कृपा का प्रसाद ही है। तो जिस कार्य के न पहले हम, न बीच में हम, न बाद में हम, उसका यश स्वयं लेना भी क्यों है। जितना भजन का सुख मिले उतनी जीवन में विनम्रता बढ़ती जाए। मन वे के नीवे होके चल्या कर, मन वे के नीवे होके चल्या करो, फल नीवे वृखानु लग दे, सदा ही लग दे, कि नीवे होके चल्या करो, मन वे के नीवे होके चल्या करो। तो एक तो कपट और दूसरा कुपत्य भगवान ने बताया छिद्र, दोष दर्शन ना हो। आप विचार करो कि जीवन में कितने अनर्थ दूर हो जाएं यदि आप केवल दोष न दर्शन करें तो। जीवन से कितने अनर्थ चले जाएं, जीवन से कितना दुख, कितनी पीड़ा चली जाए यदि आप केवल दोष दर्शन न करें तो। प्रभु के विधान में जीव दोष देखता है, प्रभु के विधान में दोष देखता है। जीवन में जो असंतोष है वो भगवान के विधान में दोष देखने के कारण ही तो है। जैसा अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा कि मैं आपको भोजन बनाकर दूं और आप कहें भोजन अच्छा नहीं, तो आपने भोजन को नहीं, आपने मुझे ही कहा, आपने मेरा ही दोष निकाला, मेरा ही दोष देखा। तो जीवन में भगवान के विधान में जो दोष देखता है उसके जीवन में संतोष नहीं है, और जिसके जीवन में संतोष नहीं है उसके जीवन में भजन का सुख कैसे आए, उसके जीवन में सुमिरन का सुख कैसे मिले। तो ना भगवान के विधान में दोष देखिए, ना भगवान की किसी रचना में दोष देखिए। जब जब किसी में दोष दिखाई पड़े स्वयं को सावधान कर लीजिए, ये स्वयं नहीं बना, इसे किसी ने बनाया है। स्वयं को दोष से बचाकर रखने का केवल एक ही उपाय है, और जहां से मैंने आज की चर्चा आरंभ की भाई, कि संसार गुण दोष से बना है।
यहां सब भला कभी नहीं हुआ और कभी होगा नहीं। इसी संसार में आपको मुझे रहना है, इसी संसार में आपको मुझे स्वयं को साधना है, इसी संसार में रहकर आपको मुझे भजन करना है, इसी संसार में रहकर आपको मुझे जीवन निर्माण करना है, इसी संसार में रहकर आपको मुझे सत्संग सेवा सुमिरन करना है। एक ही युक्ति है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। और भगवान ने उत्तरकांड में जो भक्ति की विधि बताई उसमें तो भगवान कहते कहूं भगति पथ कवन प्रयासा जोग न जप तप मख उपवासा। बोले इसकी कोई आवश्यकता नहीं, जोग न जप तप मख उपवासा। भगवान ने कहा इसकी कोई आवश्यकता नहीं, इससे मुझे कुछ बहुत अधिक लेना देना भी नहीं। तो भगवान कह रहे जथा लाभ संतोष सदाए, सरल हृदय नहीं मन कुटिलाए। जथा लाभ संतोष सदाए। अभी महाराज हम जयपुर में थे तो सरस कुंज से महाराज श्री रोज आते थे कथा श्रवण करने। बड़ा सुंदर संत है भाई, बिल्कुल संसार के मध्य रहकर और संसार से निर्लिप्त सतत प्रिया प्रीतम के भाव में उनकी सेवा में रंगे छके। जब उनसे मिलो उनके पास कहने को बस एक ही बात है, श्री जी की सेवा, श्री जी की सेवा, श्री जी की सेवा। उनको देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे कबीर कहते हैं ना, कबीरा खड़ा बाजार में और मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये कल भाई एक बात का ध्यान रखना, बहुत छोटे बालक को लेकर यहां मत आओ। अभी उस दिन एक माता ने लिख के पूछा, एक तरफ आप कहते हो बच्चों को संस्कार दो, फिर कहते हो बच्चों को यहां मत लेकर आओ, तो आप बताओ क्या करें। मैं आपको इसका उत्तर देता हूं, बड़ा सटीक उत्तर देता हूं। भगवान को या तो फूल चढ़ाया जाता है या फल चढ़ाया जाता है। फूल पूरा खिला हो और फल पूरा पका हो। फूल और पके हुए फल के बीच में एक अवस्था होती है, कच्चा फल। वो इष्ट को निवेदन नहीं किया जाता है, उसके पकने की फिर प्रतीक्षा की जाती है। या तो फूल ही चढ़ा दिया जाता है, तो या तो गर्भ में ही बालक को संस्कार दे दो कि बालक कथा श्रवण करने का संस्कार लेकर जन्मे। उस समय तो देखा हो सास भी कभी बहू थी, फिर कहां से बालक आए भजन कथा में आपको चैन से बैठने देने वाला। फिर उस समय यदि आपसे चूक हो गई और फूल चढ़ाने से रह गए, फिर फल के पकने की प्रतीक्षा करो। जब इतनी अवस्था हो जाए बालक की कि वो बैठकर श्रवण कर सके, तब तक आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसलिए कहता हूं भाई, बहुत छोटा बालक लेकर यहां नहीं आया करो। तो जथा लाभ संतोष सदाई, सरल हृदय नहीं मन कुटिलाई। भगवान कहते मुझे तो इतना चाहिए भाई, संतोष कर ले, ना दोष देखे मेरे विधान में, ना दोष देखे मेरी रचना में। और मुझे लगता है कि भजन किया किस लिए जा रहा है? अपने प्रभु को रिझाने के लिए। जिसे रिझाना हो, जो बात उसे ही प्रिय ना लगती हो, उस बात से तो स्वप्न में भी दूर रहना चाहिए। आप और मैं प्रभु को रिझाने के लिए भजन करते हैं, और प्रभु कह रहे हैं मोहे कपट छल छिद्र न भावा। ये मुझे प्रिय नहीं लगता, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मुझे नहीं सुहाता, ये आचरण, ये व्यवहार, ये वृत्ति भगवान कह रहे हैं मुझे नहीं सुहाती कि कोई किसी में दोष देखे। दो बात, जथा लाभ संतोष सदाई, सरल हृदय नहीं मन कुटिलाई। भगवान कह रहे भक्ति का प्रयास यही है, जोग न जप तप मख उपवासा। जथा लाभ संतोष। कबीर साहब की एक बड़ी सुंदर रचना मैं आपको बता रहा था महाराज, कि महाराज आते रहे, उनको देखकर मुझे याद आ गया कि जब कभी मैं उनके पास जाता हूं दर्शन के लिए, तो उनके पास चर्चा करने को केवल श्री जी की सेवा, श्री जी के लाड़ के लिए, श्री जी के लाड़ के लिए ये और श्री जी के लाड़ के लिए वो, इससे अधिक
इससे अधिक ना उन्हें आवश्यकता है, इससे अधिक ना उन्हें इच्छा है। जैसे कबीर कहता है ना, इतना दीजिए जहां मैं ग्रस्त समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। तो कबीर साहब कहते हैं, भूखे भगति न कीजे, यह माला अपनी लीजे। हो मांगो संतन रहना, मैं नहीं किसे का देना। माधो कैसी बने तू संगे, आप न देहु तले मंगे। हुआ यूं, एक बार कबीर जी के यहाँ आ गई संतों की जमात, और कबीर जी के यहाँ संतों को निवेदन करने के लिए कुछ नहीं, और याचना करना कबीर के स्वभाव में नहीं है। जो भगवान का निज दास है वो संसार के आगे क्यों कर हाथ फैलाने लगा? याचना कबीर के स्वभाव में नहीं है। और आज पहली बार ऐसा अवसर आया कि परिवार तो 2 दिन 4 दिन भूखा रहे, कबीर को चिंता नहीं, लेकिन आज घर से साधु भूखा ना चला जाए। इसीलिए कबीर ने कहा, मैं भी भूखा ना रहूं और प्रभु साधु ना भूखा जाए। तो आज पहली बार जब कबीर जी को लगा कि कहीं घर से साधु भूखा ना चला जाए, तो कबीर ने धर दी माला, भूखे भक्ति न कीजे, यह माला अपनी लीजे। प्रभु मैंने कुछ अधिक तो नहीं मांगा, जथा लाभ संतोष सदाई। हो मांगो संतन रहना, मैं नहीं किसे का देना। पर आज द्वार से साधु जा रहा है भूखा। माधव कैसी बने तुम संगे, आप न देहु तले मंगे। अब आप न दो तो मैं संसार से मांगने जाऊं, अब क्या करूं? धर्म रहना चाहिए, संत घर से भूखा ना जाए। आप ना दो तो मैं याचना करने जाऊं। फिर कबीर ने ताना भी मार दिया कि आप देख लो, मैंने कुछ अधिक आपसे थोड़े मांगा। 2 सिर मांगू चूना, पाव घेओ संग लूना। अध सिर मांगू दाले, मोकु दोनों वक्त जीवाले। खाट मांगू चौपाई, सिरहाना और तुलाई। ऊपर को मांगू खींदा, तेरी भक्ति करे जन जीवा। मैं नाही कीता लबो, एक नाम तेरा मैं फब्बो। कह कबीर मन मान्या तो हरि जान्या। जी गोपाल तेरा आसरा, ओ दयाल तेरा आसरा। इतनी सी प्रार्थना है प्रभु। 2 सिर मांगू चूना, पाव घेओ संग लूना। अध सिर मांगू दाले, मोकु दोनों वक्त जीवाले। खाट मांगू चौपाई, सिरहाना अवर तुलाई। इतनी ही तो प्रार्थना थी। मांगू संतन रहना, कि इन संतों के चरण बार बार इस कुटिया में पड़ते रहे। आज ये यहां से भूखे चले गए, कल इस कबीर के द्वार पर कौन आएगा? हो मांगू संतन रहना, साधु की सेवा मिलती रहे। मैं नहीं किसे का दे। मैंने संसार से लिया नहीं प्रभु कुछ जो मुझे संसार को देना हो। मेरा तो लेना भी आपसे और देना भी आपसे। संसार से तो कछु लेना न देना, मगन रहना। भूखे प्यासे जैसे रहे, जैसे आपने रखा वैसे रहे। और एक बार दृष्टि डालिए, एक बार विचार करिए कि भगवान का भक्त किस स्थिति में पड़ा है संसार में। जिनके हिये में बसत है 3 लोक के नाथ। जो कहता है संसार को गरज कर कि पीछे पीछे हरि फिरे, कहे कबीर कबीर। एक बार देखिए संसार की दृष्टि से उसकी स्थिति कैसी है। उसके घर 2 समय का भोजन नहीं है। खाट मांगू चौपाई, अपने लिए नहीं, सिरहाना अवर तुलाई। ऊपर को मांगू खींदा, कि संत कभी आए तो उसके विश्राम के लिए मेरी कुटिया में थोड़ी व्यवस्था हो।
तेरी भक्ति करे जन जींदा। मैं तो आपकी भक्ति करके ही जीवित रह लूंगा। मैं नाही कीता लबो, हे प्रभु मैंने लोभ नहीं किया, एक नाम तेरा मैं फब्बो, मेरी जिह्वा पर तो सदा आपका नाम रहा है। कह कबीर मन मान्या, मन मान्या तो हरि जाना, जी गोपाल तेरा आसरा, जी दयाल तेरा आसरा, जी गोपाल तेरा आसरा, जी दयाल तेरा आसरा। छिद्र न भावा, छिद्र का दर्शन करने से आपके पात्र में छिद्र होता है। संग्रह किया है जो आपने भजन का, पुण्य का, वो ध्यान से सुनना। विराम का क्षण निकट है। जो संचित होती है आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा, आपके भीतर पवित्रता भजन करने से, साधन करने से, किसी का दोष देखने से आपके पात्र में छिद्र होता है और आपका सारा भजन, साधन, सुमिरन, आपका तप, आपका बल, आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति सब बह जाता है वहां से। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। तभी भगवान ने नवदा भक्ति का उपदेश करते हुए बिल्कुल जहां भक्ति अपने शिखर पर पहुंचने वाली है, नवम सरल सब सो छल हीना, उससे ठीक पहले भगवान कहते हैं, आठम जथा लाभ संतोषा, सुपने हूं नहीं देखो पर दोषा, नवम सरल सब सो छल हीना, मम भरोस ही है हर्ष नदी। और कल मैंने आपसे एक बात कही थी, जब रोग होता है तो ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है, जब रोग होता है तब कुपथ्य करने का मन अधिक करता है। जैसे ऐसे कोई मीठा खाए ना खाए, मधुमेह हो जाए किसी को और डॉक्टर कह दे, वैद्य कह दे मीठा नहीं खाना, फिर जब देखो तब मीठा खाने की इच्छा होती है। रोग हो जाए तो कुपथ्य करने का मन अधिक होता है, इसे निषेध की वृत्ति भी कहते हैं। ये बिल्कुल सीधा साधारण सा मनोविज्ञान है कि आप अपने मन को जहां निषेध करोगे, मन की गति और तीव्र होकर वहीं जाएगी। तो जब रोग होता है तो कुपथ्य का मन अधिक होता है। आपको, मुझे भी भव का रोग हुआ है, इसलिए आपकी मेरी भी सहज स्वाभाविक जो इच्छा होती है वो कुपथ्य करने की होती है, कुपथ्य करने की। मैंने देखा बहुत से लोग रसना का लोभ नहीं छोड़ पाते, बड़े भोजन प्रेमी होते हैं। कुछ लोग जीवन धारण करने के लिए भोजन करते हैं और कुछ लोग भोजन करते हैं केवल जीवन धारण करने के लिए। कुछ खाने के लिए जीते हैं, कुछ जीने के लिए खाते हैं। बड़ा लोभ होता है रसना का। उनको रोग से भय नहीं लगता, उनको पीड़ा से भी भय नहीं लगता, लेकिन वो कुपथ्य करते चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपको, मुझे भी मन का, भव का जो रोग हुआ है, इसमें कुपथ्य करने की वृत्ति अधिक होती है। एक ही युक्ति है कि हाथ में गुरु का दिया हुआ ज्ञान रूपी शस्त्र लेकर अपने मन से कहते रहिए, जागते रहो, जागते रहो। साधक वही जो सदा सावधान रहे, सदा सावधान, चूक ना हो, भूल ना हो जाए। निंदा अच्छी लगे, किसी की निंदा सुनने में रस आए, समझना मन रोगी है, तभी कुपथ्य करना अच्छा लग रहा है। और कल मैंने आपसे कहा था ना भाई, मैं 5 की जगह 10 माला कहूं, आप बड़ी प्रसन्नता से फेर लोगे, पर मैं कहूं असत्य का भाषण ना हो आपके व्यवहार में, आपके व्यापार में, आपके व्यवहार और व्यापार में निश्चलता हो, निर्मलता हो, ईमानदारी हो, आप कहोगे महाराज ये बड़ा कठिन है, इसका वचन हम नहीं दे सकते। मैं आज आपसे वचन मांगू कि आज के बाद कभी असत्य नहीं बोलेंगे, आप दे पाओगे? आप नहीं दे पाओगे। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग जानते हो झूठ बोलना पाप है? बताओ बताओ, हाथ ऊंचा करके बताओ। सब जानते हो ना? और कितने लोग बोलते हो?
जानते हुए। इसलिए मैंने कहा जब रोग होता है तब कुपथ्य की वृत्ति अधिक होती है, प्रबल होती है। इसीलिए सब जब निकलोगे व्यवहार में, जब निकलोगे संसार में, तो दोष दिखाई पड़ेगा और उस दोष दर्शन से आपको, साधक को, स्वयं को बचाना है। एक ही युक्ति है, सावधान रहे, पहले तो दोष दिखाई ना पड़े। अपने मन में विश्वास रखिए ये प्रभु की रचना है, इसमें दोष निकालना प्रभु में दोष निकालने जैसा ही है। पहले तो दोष दिखाई ना पड़े, और यदि दिखाई दे जाए दोष, यदि दर्शन हो ही जाए किसी में दोष का, तो तत्काल ताड़न करिए अपने मन का कि यदि आपके भीतर ये न होता तो आपको दिखाई नहीं पड़ता। यदि आपका इस दोष से परिचय ना होता तो आप बाहर भी इससे परिचित ना होते, आप बाहर भी इसे पहचान ना पाते। जिससे आपका कोई परिचय नहीं होता वो सामने भी आ जाए तो उसको पहचानने का कोई प्रश्न ही नहीं है, उससे न कोई लेना न देना, क्योंकि उससे आपका कोई परिचय नहीं। परिचय है तो बरसों बाद भी आप पहचान जाते हो। बाहर आपको दोष दर्शन होता है, दोष दिखाई पड़ता है, अर्थात उस दोष से आपका परिचय है, वो दोष कहीं ना कहीं आपके भीतर है। तो दो ही युक्तियां हैं भाई। एक तो यही है कि लगा रहे हरि नाम में, सुमिरन सदता रहे, दोष दिखाई ही ना दे। हरि लीला सब सुखमयी, लीला धाम अपार, ये जो है सब भगवान की लीला है। या तो इस बात का अभ्यास करिए, गांठ बांध लीजिए कि जो है सब भगवान की लीला है, जो है सब भगवान की इच्छा है। जो हुआ इच्छा से हुआ, जो हो रहा है इच्छा से हो रहा है, होगा इच्छा से होगा। और जब भगवान की इच्छा है फिर दोष कैसा, फिर गुण क्या और फिर दोष क्या। जब भगवान की इच्छा है फिर गुण क्या और दोष क्या। फिर तो एक शब्द हो, एक भाव हो जीवन में, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। और दूसरा, सावधान रहिए, दोष दिखाई पड़े तो अपने मन का ताड़न करिए। श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे दोष दिखाई पड़े उसी समय भगवान के नाम जप में लग जाइए, उसी समय उच्च स्वर से भगवान के नाम का कीर्तन करिए कि प्रभु दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तुम देखते ना रहना, झट आके बचा लेना। प्रार्थना करिए प्रभु से उसी क्षण, मेरे जर्जर है पांव, संभालो प्रभु अपनी करुणा की छांव, बिठा लो प्रभु। और बस ये इतनी ईमानदारी आपके जीवन में आ जाए, फिर देखिए प्रभु की कृपा पूर्ण दृष्टि कैसे सतत जिमी बालक राखे महतारी, करऊं सदा तिनकी रखवारी। हो मन को मुरली की धुन का सहारा मिले। हे प्रभु मेरा अभाग्य, मेरा दुर्भाग्य देखिए, इस क्षण ये मन आपके रूप का चिंतन भी तो कर सकता था, कहां संसार में दोष देखता है। कबीर कहते हैं गुण में अवगुण खोजही, जो प्रकृति के नीच, जो जूही के खेत में सूकर खोजत कीच। ये मन इस समय आपके नाम रूप लीला धाम में लगता, हो मन को मुरली की धुन का सहारा मिले, हो तन को यमुना का शीतल किनारा मिले, डाला विषयों ने दाम, बचा लो प्रभु अपने चरणों की छां,
बिठा लो, मेरे जर्जर है पांव, संभालो प्रभु अपने चरणों की। और मैं फिर दोहराऊं आपको सावधान करने के लिए कि जो आप भजन साधन सुमिरन से संचित करते हैं, दोष दर्शन से आपके अंतर मन के पात्र में छिद्र होता है और भगवान की कृपा, आपकी इच्छा शक्ति, आपका संकल्प बल, आपकी सात्विकता, आपकी पवित्रता, सब उस छिद्र से बह जाते हैं, सब उस छिद्र से बह जाते हैं। इसलिए सावधान बा। और विराम का क्षण है, मैं अपने शब्दों को दोहराते हुए वाणी को विराम दूं कि कल भी मैंने कहा, आज फिर कह रहा हूं कि आपके भीतर आपको उतरना है। आपके इस जीवन की बगिया की देखरेख आपको करनी है। अपनी भाव संपत्ति, अपनी भजन संपत्ति का संरक्षण आपको करना है, गुरु की कृपा का बल लेकर, प्रभु की कृपा का बल लेकर। पर पुरुषार्थ आपको करना है और सतत करते रहना है। और ईश्वर की कृपा यह है, गुरु की कृपा यह है कि इस मार्ग पे, संसार में जितना परिश्रम करो उतना श्रम होता है। संसार में जितना परिश्रम करोगे उतना श्रम होगा, भजन के मार्ग पे जितना परिश्रम करोगे उतना आनंद होगा। उतने मन का जो भजन करने का लोभ है सो बढ़ेगा, भजन करने की वृत्ति सुदृढ़ होगी, श्रद्धा निर्मल होती जाएगी, विश्वास सुदृढ़ होता जाएगा। तो फिर से कबीर जी के शब्दों को दोहराते हुए कि राम नाम की औषधि सद्गुरु दई बताए, औषध ले और पथ करे ताकि वेदन जाए। भव रोग हुआ है, गुरु रूपी वैद्य से हरि नाम रूपी औषधि मिली है। कुपथ्य की चर्चा आज मैंने व्यासपीठ की सन्निधि में की, क्या आपको मुझे नहीं करना है। और कल चर्चा करेंगे कि भजन के मार्ग का पथ्य क्या है, क्या आहार लेना है साधक को, मन के लिए, चित्त के लिए। तो आज का ये भाव यहीं से श्री युगल सरकार के श्री चरणों में निवेदन करते हुए, आचार्य चरण की कृपा का स्मरण करते हुए, विराजमान संत चरणों को प्रणाम निवेदन करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम।